ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 32 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 33वां अध्याय। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्री श्याम सुंदर ने इस प्रकार प्रेम भरे वचन कहे और सब गोपियों को साथ लेकर उनके हाथ पकड़कर नृत्य करने लगे। उन्होंने दो दो गोपियों के बीच में अपना एक स्वरूप प्रकट करके और अपने हाथ से एक एक हाथ दोनों गोपियों का पकड़कर गोलाकार रासमंडल में नृत्य नचकर सभी को आनंद किया। उस समय सब गोपियां मोहित हो उनके अनेक स्वरूपों का भेद न जानकर केवल यही समझती थी कि श्याम सुंदर मेरे ही साथ नाच रहे हैं। इस आनंद में रासमंडल में नृत्य करते हुए हाथ और पांव के ताल और भाव विलास के कटाक्ष एवं बोहों को मटकाते हुए और गर्दन को टेढ़ी करके कुंडलों को झलकाते हुए श्री बाके बिहारी ने अपनी मोहिनी क्रीड़ा द्वारा सभी गोपियों का मन वश में कर लिया। वे सब भी अपने अपने मन की सुधि बिसार कर इनके इशारों पर रास नृत्य करने लगी। हे परीक्षित, उस आनंद को देखकर ब्रह्मा एवं शिव आदि देवता विमानों पर बैठकर श्री मुरली मनोहर की रासलीला देखने के लिए आकाश में घिर आए और गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। देव कन्याएं तथा अप्सराएं उस लीला को देख ऐसी मोहित हो गईं कि तन मन की शुद्धि भूल गईं। उस समय आकाश मंडल में चंद्रमा तारागणों सहित चित्र लिखे से खड़े रह गए और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने रासमंडल के ऊपर अपनी किरणों द्वारा अमृत की वर्षा की। हे परीक्षित, चंद्रमा के स्थिर रह जाने से वह रात्रि 6 महीने के समान हो गई, परंतु किसी को भी रात्रि बढ़ने का पता न चला। उस दिन से संसार में उस रात्रि का नाम मोहरात्रि हुआ। हे परीक्षित, नृत्य करते समय ब्रजांगनाओं के मुख से पसीने की बूंदें बिखरे हुए बालों पर ऐसी शोभा दे रही थी मानो काली नागनी औस की बूंदें चाटने के लिए आई हों। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी अपने पीताम्बर से उनका पसीना पोंछ रहे थे। कोई ब्रजबाला श्री कृष्णचंद्र जी से यह कहती थी कि हे प्राण प्यारे, नृत्य करते करते मेरे पांव दुखने लगे हैं, थोड़ा सा विश्राम लेकर फिर नाचूंगी। और कोई यह कहती थी कि हे नटनागर, तुम्हारे गले में पड़ा हुआ यह हार अत्यंत सुंदर लग रहा है। कोई श्री हरि के कंठ से लगकर यह कहती थी, हे चिच्चोर, अब तुम कभी मुझे अपने चरणों से अलग मत करना। कोई उनके हाथ से कमल का फूल छीनकर यह कहती थी कि हे श्याम सुंदर, तनिक मेरे हृदय पर हाथ रखकर देखो कि कैसा धड़क रहा है। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस प्रकार 6 राग तथा 36 रागनी अलापते हुए श्री श्याम सुंदर ब्रजबालाओं के साथ नृत्य कर रहे थे। उस रास रंग में सभी गोपियां ऐसी मोहित हो गईं कि उन्हें अपने शरीर का कोई ध्यान ही नहीं रहा। कभी कभी नृत्य में घूमते समय जब उनका आंचल उड़ जाता था, उस समय उनकी सुंदरता को देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे। कभी श्री कृष्णचंद्र जी का मुकुट खुलकर गिरने लगता तो गोपियां उसे बांध देती थी। कभी गोपियों का हार गले से टूट टूट कर गिर पड़ता था तो कभी श्री बाके बिहारी जी की वनमाला सरक जाती थी। कभी कोई गोपी श्री कृष्णचंद्र जी के स्वर में स्वर मिलाकर इस प्रकार गा उठती थी कि उसे सुनकर श्री मुरली मनोहर अपनी मुरली बजाना भी भूल जाते थे। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करने की सामर्थ्य किस में है? उन्होंने स्वयं मुक्ति पद को प्राप्त कर अपने माता पिताओं की 3 पीढ़ी को मुक्त कर दिया। परमात्मा रूपी पुरुष श्री कृष्णचंद्र जी ने जीवात्मा रूपी गोपियों के साथ रास लीला करके उन्हें जैसा सच्चा सुख प्रदान किया, उसका करोड़वां अंश भी वैकुंठ स्वर्गादिकों में नहीं है। नृत्य करते समय जब कभी गोपियों के शरीर से चंदन तथा केशर छूटकर श्री मुरली मनोहर के अंग तथा माला पर लग जाता था, उस समय श्री श्याम सुंदर उनसे कहते थे कि आज मैंने चंदन नहीं लगाया था, सो अब तुम्हारे शरीर से लगकर मेरे शरीर को सुगंधित बना रहा है। जिस समय गोपियां नाचती नाचती गिर पड़ती थीं, उस समय श्री श्याम सुंदर उन्हें अपनी भुजाओं में भरकर उठा लिया करते थे। उस दृश्य को देखकर देवतागण ईर्ष्यावश इस प्रकार कहते थे कि जन्म लेना तो ब्रज की भूमि में ही सफल है। हे राजन, रास लीला करते समय श्री कृष्णचंद्र जी की इच्छा हुई तो वे नाचने की थकान मिटाने के लिए गोपियों सहित यमुना जल में बैठ गए और वहां वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। यमुना में जल क्रीड़ा करने पर जब गर्मी तथा थकान दूर हो गई
तब गोपियों को उत्तम उत्तम वस्त्राभूषण पहनाए और केशर, इत्र आदि की सुगंधें लगाकर सबको ऐसी मालाएं पहनाई जिसके पुष्प कभी मुरझाने वाले नहीं थे। तत्पश्चात श्री मनमोहन ने गोपियों से इस प्रकार कहा, हे प्राण प्यारियों, अब 4 घड़ी रात्रि शेष रह गई है और स्नान करने के कारण तुम्हारी थकान भी दूर हो चुकी है, इसलिए अब तुम सब अपने अपने घर को चली जाओ। श्री श्याम सुंदर के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी ब्रजबालाओं ने उदास होकर कहा, हे प्राण वल्लभे, हम लोग आपको त्याग कर किस प्रकार जाएं? श्री नंद नंदन ने उत्तर दिया, हे गोपियों, जिस प्रकार ऋषि मुनिगण अपने हृदय में मेरा ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार तुम भी अंतःकरण से मेरा स्मरण किया करो, तो मैं सदैव ही तुम्हारे पास बना रहूंगा। यह सुनकर सब गोपियां अपने मन में धैर्य धारण कर आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी से विदा होकर अपने अपने घर लौट आईं। हे राजन, जब सब गोपियों ने अपने घर वालों को घोर निद्रा में मग्न देखा तो सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री हरि की माया से उनके घर वालों को भी यह पता नहीं चला कि हमारी स्त्रियां रात्रि में कहीं बाहर गई थी। इस तरह श्याम सुंदर हर पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों को बुलाकर उनके साथ रासलीला तथा वन विहार किया करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 33वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 34वां अध्याय। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने सुदर्शन नामक विद्याधर को सर्प की योनि से मुक्त किया और शंखचूर्ण नामक दैत्य को मारा, अब हम वह कथा कहते हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार नंदराय जी ने सब ग्वाल वालों तथा गोपियों से यह कहा कि जब कन्हैया का जन्म हुआ था उस समय मैंने यह मनौती मांगी थी कि जब इसकी उम्र 12 वर्ष की होगी तब मैं अपने गोप समाज के सहित अंबिका देवी का पूजन करूंगा। अब देवी मैया की कृपा से मुझे वह दिन देखने को मिला है, अतः हम सब लोगों को उनका पूजन करने के लिए चलना चाहिए। नंद जी के वचन सुनकर सभी गोपी ग्वालों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब एक दिन नंद, यशोदा, कृष्ण, बलराम तथा अन्य सभी छोटे बड़े गोप ग्वाल दूध, मेवा आदि छकड़ों में भर भर कर गाते बजाते हुए देवी का पूजन करने के लिए चल दिए। फिर सरस्वती नदी के तट पर अंबिका वन में पहुंचकर सबने स्नान किया और विधि पूर्वक महाविद्या देवी का पूजन कर प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे अंबिके, तुम्हारी कृपा से हमारी मनोअभिलाषा पूर्ण हुई है। उसके बाद नंदराय जी ने ब्राह्मणों को बहुत सी गोए तथा स्वर्णदान देकर 1000 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया। रात्रि के समय सब लोग थककर वहीं वन में सो गए। उस समय उन्हें ऐसी नींद आई कि किसी को अपने शरीर की सुध ही नहीं रही। हे परीक्षित, उसी निद्रा में आधी रात के समय एक अजगर वन में से निकलकर नंदराय जी का आधा पांव निकल गया। उस समय नंद जी ने जानकर श्री कृष्णचंद्र जी को पुकारना आरंभ कर दिया। उनकी आवाज सुनकर अन्य सभी गोपी ग्वाल भी जाग गए। जब उन्होंने नंद जी की ऐसी दशा देखी तो श्री नंद नंदन को जगाया। हे राजन, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने उस सर्प के पास पहुंचकर उससे अपने बाएं अंगूठे का स्पर्श कराया, उस वक्त वह अजगर दिव्य वेशधारी एक राजा के समान प्रकट हो हाथ जोड़कर श्री कृष्णचंद्र जी की प्रार्थना करने लगा। इस लीला को देखकर नंद आदि सभी गोपी ग्वाल आश्चर्य में पड़ गए। जब श्री कृष्णचंद्र जी ने उससे यह पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, हे प्रभु, आपसे क्या बात छिपी हुई है? मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। पहले मैं विद्याधरों में पुरी में रहता था। अपनी बुद्धि, सुंदरता और धन के अभिमान में किसी को कुछ नहीं समझता था। सब देवता लोग भी मेरा अत्यंत सम्मान करते थे। एक समय मैं विमान पर बैठकर घूमने के लिए निकला। मार्ग में ऋषि के भद्दे रूप को देखकर मुझे हंसी आ गई। तब मैं कई बार अपने विमान को उनके ऊपर उड़ाकर ले गया। उस समय ऋषि ने विमान की परछाई अपने ऊपर पड़ने के कारण यह शाप दिया कि तू सर्प हो जा। उनके शाप को सुनकर उनसे क्षमा मांगकर बहुत विनती की। तब ऋषि ने दयालु होकर यह कहा कि मेरा वचन तो अन्यथा नहीं हो सकता, परंतु कुछ दिनों के बाद जब श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार होगा तब तू उनका चरण स्पर्श कर फिर अपने विद्याधर रूप को प्राप्त करेगा। अतः हे स्वामी, उसी शाप के कारण मैं अजगर बनकर आपके दर्शनों की अभिलाषा कर रहा था। अब आपने अपना दर्शन देकर मुझे शाप से मुक्त कर दिया।
यह मेरा अहोभाग्य है, आपके जिन चरण कमलों का दर्शन ब्रह्मा शिव आदि देवताओं को भी कठिनता से मिलता है, मैंने आज उन्हीं का स्पर्श पाया है। इस सौभाग्य के कारण मैं अंगिरा ऋषि का उपकार जन्म भर नहीं भूलूंगा। हे राजन, एक दिन श्री मुरली मनोहर यमुना तट पर ब्रजबालाओं के साथ रास विलास करते बांसुरी बजा रहे थे और सभी गोपियां मुरली की ध्वनि सुनकर तन मन की शुद्धि भूलकर उनके आगे पीछे नृत्य कर रही थी। उस समय कुबेर का सेवक और तृणवत आदि दैत्यों का मित्र शंखचूर्ण नामक एक यक्ष घूमता फिरता वहां आ पहुंचा। जब उसने यह देखा कि श्री कृष्णचंद्र जी बैठे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियां नृत्य कर रही हैं, तो उससे यह आनंद देखा ना गया। तब वह कुछ गोपियों को रस्सी से बांधकर उत्तर की ओर ले चला। उस समय तक सब गोपियां ऐसी अचेत थीं कि उन्हें अपने बंधन का कोई पता ही न चला, जब तक कि बांसुरी की ध्वनि उनके कानों में पड़ती रही। परंतु जब दूर पहुंचने के कारण बांसुरी की ध्वनि सुनाई देना बंद हो गया, उस समय उन्हें होश हुआ। तब वे अपने को पास में बंधी हुई देखकर विलाप करती हुई श्री कृष्णचंद्र जी को पुकारने लगी। हे परीक्षित, जिस समय असुर निकंदन प्रभु के कानों में उनकी करुण पुकार पड़ी, उस समय उन्होंने और बलराम ने एक वृक्ष उखाड़कर उस यक्ष का इस प्रकार पीछा किया जिस प्रकार हाथी को मारने के लिए सिंह झपटता है। उन्होंने गोपियों को पुकारते हुए धैर्य बंधाया कि अब चिंता करने की बात नहीं है, हम इस दुष्ट को अभी देख लेते हैं। अस्तु, जिस समय शंखचूर्ण ने दोनों भाइयों को आते देखा और उनकी ललकार सुनी, तो वह भयभीत हो उन गोपियों को छोड़कर भागने लगा। यह देखकर श्री श्याम सुंदर ने बलराम जी को तो गोपियों की रक्षा के लिए वहां छोड़ दिया और स्वयं ने आगे बढ़कर शंखचूर्ण को पकड़कर ऐसा मुक्का मारा कि वह वहीं ढेर होकर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो जाने पर श्री श्याम सुंदर ने उसके मस्तक में रहने वाली मणि निकाल ली और उसको लाकर बलराम जी को दे दी। तत्पश्चात गोपियों को साथ लेकर अपने स्थान को लौट आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 34वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 35वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।